नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और ईश्वर की कृपा से दोस्तों मैं भी बहुत ठीक हूं। दोस्तों, एक साधारण सी लगने वाली बात हो सकता है आपको जेल पहुंचा दे। वो क्या है, इस विषय में मैं आज आपसे बात करूंगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी को जोर ज़बरदस्ती करके रास्ते में रोक के रखा, यानी किसी को रोका, या आपने उसकी किसी भी प्रकार से आज़ादी छीन ली। जैसे उसको मान लीजिए कमरे में बंद कर दिया, या उसको किसी भी प्रकार से उसको आपने मतलब कंस्ट्रेंट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोग अपराधी की श्रेणी में आएंगे और इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। होता ये है कि हम लोग इसको इजीली ले लेते हैं। चलते हुए किसी से हमारी दुश्मनी हो गई या कोई बात हो गई, हमने उसको रोक दिया, उसको परेशान किया, या उसको किसी तरह से उसको मतलब उसकी स्वतंत्रता पे हम लोगों ने मनमाने रूप से उसको बाधित कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्राइम है। और ये किस तरह का क्राइम है, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये छोटी सी लगने वाली बात कि किसी ने किसी अन्य व्यक्ति का रास्ता रोक लिया, या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बात करने को मजबूर किया, या रास्ते में सामने खड़ा हो गया, ये सब बातें देखने सुनने में तो छोटी सी भले ही लगें, लेकिन ये आपका एक्ट आपको जेल पहुंचाने के लिए अपने आप में एक सफिशिएंट ग्राउंड है। भारतीय कानून में इस प्रकार के एक्ट को सदोष अवरोध के अपराध के नाम से जाना जाता है, और इसमें दोषी व्यक्ति को सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसको यूँ समझिए कि यदि आपने किसी व्यक्ति से बात करने को या अपना उधार वसूल करने के लिए किसी को रोक लिया, और वह व्यक्ति आपकी बात को अनसुनी करके आगे बढ़ गया, और आपने उसके आगे जा कर के उसका रास्ता वापस से रोक लिया या उसको बात करने के लिए मजबूर कर दिया, तो आपने ना चाहते हुए भी एक अपराध कर दिया। ये अपराध धारा 341 आईपीसी के तहत, जिसमें 1 माह की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको जेल की हवा खिलवाने के लिए सफिशिएंट है। इस प्रकार आए दिन देखने में आता है कि बहुत से मनचले किस्म के लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनसे ज़बरदस्ती बात करने पर उनको मजबूर करते हैं। ऐसी स्थिति में रोज़मर्रा में सामान्य लगने वाली ये बात कितना बड़ा अपराध है, ये शायद ना तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को पता है, ना ही उन लड़कियों को पता है, ना ही वो इस विषय में जानती है। इसी कारण ना चाहते हुए भी, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कानून के अभाव में, कानून की जानकारी के अभाव में ऐसे मनचलों को सबक नहीं सिखा पाती, जिससे ऐसे मनचलों के हौसले बुलंद होते हैं। तो सभी बहनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आए दिन ऐसी हरकतों से सामना करती हैं। यदि ऐसा कृत्य या ऐसा एक्ट किसी व्यक्ति द्वारा महिला के खिलाफ किया जाता है, तो वह व्यक्ति तुरंत प्रभाव से जेल पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की हरकत भारतीय दंड संहिता की धारा 341, धारा 354 और धारा 509 आईपीसी के अंतर्गत संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं। और यह अपराध अजमानती अपराध होता है, जो कि महिलाओं की लज्जा भंग से संबंधित माना जाता है। ना केवल रास्ता रोकना, बल्कि कोई भी कमेंट, अश्लील बातें या पीछा करना भी इस अपराध के अंतर्गत सम्मिलित है। और इस अपराध में जमानत करवाने में बहुत पसीने आ सकते हैं। इसलिए महिलाएं जो आए दिन इस अपराध की शिकार होती हैं, कई बार ज्ञान के अभाव में कार्रवाई नहीं कर पाती, जिससे दोषियों के हौसले बुलंद होते हैं और बड़े अपराधों जैसे कि अपहरण और रेप जैसे अपराधों का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि इस अपराध को समय रहते हुए रोक दिया जाए, तो रेप के केसेस में भी कमी आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि महिलाएं सतर्क रहें और इस प्रकार की घटना पर तुरंत प्रभाव से धारा 341, 354, 509 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाएं, या पुलिस कंट्रोल रूम को ज़रूर फ़ोन कर दें। यदि महिलाएं इस धारा में कार्रवाई कर लेंगी, तो आने वाले भविष्य के खतरों से बच जाएंगी। इसलिए आज का ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जनहित में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।